अगर हम कैलोरी डेफिसिट में हों और वेट लॉस करना चाहते हों तो क्या हम चाय में चीनी पी सकते हैं? हाँ, चाय में चीनी पीने से कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ यही हर्ज है कि एक जो टीस्पून चीनी है वो 30 कैलोरीज होती हैं, और जब आप 3 कप चाय पी रहे हैं या 4 कप चाय पी रहे हैं तो आप आराम से 100 से 120 कैलोरीज तक जो है ना वो अपने अंदर डाल रहे हैं। आप चूँकि ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप डाइट कर रहे हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो आप पहली बड़ा गिनी चुनी कैलोरीज खा रहे हैं, तो भूख तो आपको हर वक्त लग रही होती है। उसमें अगर आप आराम से अपनी 100 कैलोरीज जो हैं आप पी रहे हैं तो वो आपके दिमाग को तसल्ली नहीं दे रहे। हम जब कुछ खाते हैं ना, हमारी च्यूइंग का जो दबाने का जो अमल होता है उसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है ना वो मुतमईन होता है कि हाँ भी मुझे फूड मिली है, बॉडी को फूड मिली है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है। अगर आप पी रहे हैं, चाहे आप स्मूदी ही क्यों पी रहे हैं, आपका माइंड उसको उस तरह से नहीं रजिस्टर करेगा, उस फूड को उस तरह से नहीं समझेगा जिस तरह कि आपने प्लेट में रख कर हाथ से उठाकर खाया और चबाया। सो प्रॉब्लम इज कि आप जब कैलोरीज को पी रहे हैं तो आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा। और चीनी तो होती ही ग्लूकोज है, वो तो है ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्लेन एम्प्टी कैलोरीज हैं। आपको वो आपके ब्लड में शामिल होकर उसके साथ चूंकि कोई प्रोटीन्स नहीं है, उसके साथ कोई फाइबर नहीं है, उसके साथ कोई मिनरल्स नहीं है, तो वो सीधा सीधा जाकर आपको इंसुलिन स्पाइक दे रही है, आपको खामोशी से बिल्कुल जो है ना डायबिटीज की तरफ लेकर जा रही है। तो बहुत सी फूड्स हैं जो आप खा सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि 30 कैलोरीज के इक्विवेलेंट आप जो है वो कितनी ज्यादा फूड खा सकते हैं। 8 grams of popcorns, 60 grams of apples, more than 180 grams of cucumbers, 100 grams of watermelon और 5 almonds। ये सारी जो फूड है ये आपको 30 कैलोरीज दे रही है। और अगर आप सिर्फ 2 चम्मच चाय में चीनी कम कर रहे हैं तो उसी के इक्विवेलेंट अगर आपने 60 कैलोरीज बनती है ना, तो आप इतनी ही फूड को डबल कर सकते हैं। हर किस्म का मीठा ड्रिंक अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। हर किस्म की कोक, पेप्सी, 7 अप, स्टिंग, माउंटेन ड्यू, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इवन फ्रूट जूसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन अगर आपने घर में भी फ्रूट जूस बनाया हुआ है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम यह होता है फ्रूट जूस के साथ कि आपने फ्रूट को तो सारा स्क्वीज कर लिया, आपका तो जो उसका फाइबर था, जो आपके लिए बेनिफिशियल था, वो तो आपने सारा फेंक दिया, डंप कर दिया, और जो सिर्फ चीनी रह गई थी कंसनट्रेटेड फॉर्म में, वो आपने पी ली। वो आपको इंसुलिन स्पाइक भी दे रही है आप, और इन टाइम आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रही हैं और आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रही। आपको देख के लग रहा है क्या यार, मैंने तो आधा गिलास जूस पिया था, लेकिन उस आधे गिलास जूस के अंदर आपको 100 कैलोरीज मिल रही हैं। वही 100 कैलोरीज आप अगर फूड में देखें तो वो काफ़ी सारी चीज बन जाती है। तो स्मार्ट चॉइसेस करें और शॉर्टकट्स पे ना जाएं। अगर आपको चाय नहीं पी जाती, फीकी चाय नहीं पी जाती, तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर लें। उनका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे कोई खास फर्क नहीं समझ आता। हाँ, हल्का सा लाइक आपको ब्लोटिंग सी फील होती है या टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अपने आपको ट्रेन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अपनी चॉइसेस को रीएडजस्ट करें। वी आर व्हाट आवर चॉइसेस मेक।